हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक, 1 से लेके 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कहता है? 6 क्वेश्चन, चेक द क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इफ हियर इज द क्वेश्चन, अगर if 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices a, ये वाला 1, 2, 4, y, x, 6, 3, y, 3, 5 अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस जहां पर दो लाइन आपस में, जहां पर कॉर्नर ऑफ द पैरेललोग्राम अगर ऑर्डर में लेंगे तो x और y की वैल्यू निकालिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स अप, चार साइड मीन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसे मैंने ए लेट कर लिया, इसे बी, इसे सी और इसे डी लेट कर लिया। तो ए के कोऑर्डिनेट 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट 4, y, सी के कोऑर्डिनेट x, 6, डी के कोऑर्डिनेट 3, 5 हैं। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम में डायगोनल कौन सा? एक AC और दूसरा डायगोनल BD। दोनों डायगोनल आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट। यहां पर बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, मीन AO किसके इक्वल? OC के इक्वल, और OB किसके इक्वल? OD के इक्वल। अगर हम दूसरी टर्म्स में कहें, दूसरी भाषा में कहें तो O AC का भी मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है। इट मीन ये जो O है, O इज कॉमन पॉइंट ऑफ BD एंड AC, जहां पर दोनों आपस में मिलती हैं। दिस इज द कॉमन पॉइंट जो AB को भी सेटिस्फाई करता है और BD को भी सेटिस्फाई करता है। तो दैट मीन इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इट मीन AO इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। अब यहां पर क्या हो गया? देखो, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। जब बाइसेक्ट करते हैं, बराबर हिस्सा मिलता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों में एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों को संतुष्ट करता होगा। वो पॉइंट कौन सा है? O। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC का और BD का कह सकते हैं। तो इसका मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों आपस में क्या होंगे? सेम हो जाएंगे, कर लेंगे सेम। तो इट मीन वी कैन से मिड पॉइंट ऑफ किसका? ऑफ AC इक्वल टू क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ किसका? BD का। दोनों के मिड पॉइंट सेम, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो एक AC का मिड पॉइंट, A के कोऑर्डिनेट लिख दो, 1, 2 C के कोऑर्डिनेट लिख दो, x, 6 ये C का कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहां पर BD के कोऑर्डिनेट लिख दो। सबसे आसान तरीका देखिए, भूलोगे नहीं अगर करोगे तो बार बार। 4, y, D के कोऑर्डिनेट 3, 5। ये मेरा पहला x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। ये तो आपको पता ही है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। या मैं कहूं पहले को पहले में जोड़ दो, 1 को किस में जोड़ेंगे? x में। 1 प्लस x, देखो 1 को किस में जोड़ दिया? पहले को पहले में जोड़ दो। 1 प्लस x 1 को जोड़ दिया किस में? x में। 1 प्लस x अपॉन में 2, फिर कॉमा, ये x के कोऑर्डिनेट हो गए। फिर y के लिए क्या है? दूसरे को दूसरे में, 2 को किस में जोड़ दिया? 6 में। 2 प्लस 6 अपॉन में 2 जोड़ दिया, इज इक्वल टू इसका मिड पॉइंट x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 अपॉन में 2, ये आ गया। फिर बीच में कॉमा, y प्लस 5, दूसरे को दूसरे में, y प्लस 5 अपॉन में 2। तो इसका मतलब जब दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हैं तो कंपेयर करके क्या करेंगे? पहले को पहले के बराबर कर देंगे और दूसरे को दूसरे के बराबर कर देंगे। दूसरे को दूसरे के बराबर,
पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, मीन्स 1 प्लस एक्स कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। तो पहले को पहले मीन्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू किसके बराबर? 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन 2, फिर कॉमा, फिर क्या आएगा? 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 क्या हो गया? 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन में 2 आ गया, y प्लस 5 अपॉन में 2। इसका मतलब अगर दोनों नीचे वाले बराबर हैं, दोनों शेर तो ऊपर भी शेर, ये दोनों आपस में बराबर है। डिनोमिनेटर कहते हैं हम कम नहीं है, तो न्यूमिनेटर कहता है हम भी आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेम, तो इसको हटा दीजिए, या 2 से 2 कट कर दीजिए, बचा क्या? 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया। ये 2 से ये 2 हट गया, शेर दोनों आपस में ऊपर भी सेम होंगे, तो y प्लस 5 आ गया। यहां से x की वैल्यू निकालो, ये प्लस है इधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर y की वैल्यू निकाल दो, 8, ये प्लस है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाके माइनस का 5 हो गया, इज इक्वल टू y बचा, 8 में से 5 गया 3, तो 3 किसके बराबर? y के बराबर। तो इसका मतलब देन x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट लगा कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, इससे हमारा क्वेश्चन निकल गया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट मीन एक्स और वाई की वैल्यू ऑफ पॉइंट ए। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किसके निकालने हैं? ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट ए, जबकि ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी इज द डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट, ये सर्कल है। ये सेंटर है। अगर डायमीटर ये है तो ओ क्या है इसका? सेंटर। और ये क्या है? ये ए के, और ये बी। इसका मतलब ए बी डायमीटर जो किससे पास हो रहा है? सेंटर से। तो ये जो सेंटर है ये ए बी का मिड पॉइंट, क्योंकि यहां से और यहां से दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। ओ जो पॉइंट है वो ए से और बी से बराबर दूरी पर है, दोनों आपस में सेम है। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये भी रेडियस, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट है, बीच में है, बराबर बराबर बांट रहा है। तो इसका मतलब जिसका सेंटर क्या है? 2,3, 2 - 3, और बी की कोऑर्डिनेट क्या है? 1,4। निकालने किसके हैं? ए के निकालने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1 और y1। ए x1 y1, ये x2 y2, और ये x और y। ओ क्या है? मिड पॉइंट है। ओ सेंटर है। तो सेंटर क्या होता है हमेशा डायमीटर का? मिड पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? ओ सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ किसका? सर्कल का। ऑफ सर्कल CO, R। O मीन सेंटर, R मीन रेडियस। तो सेंटर है, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ, O क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का। मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। फॉर्मूला लगा दीजिए। ए क्या है मेरे पास? x1 y1, ये तो सीधा इधर रखा है। B क्या है? 1,4, ये क्या हो जाएगा? x2 और y2, ये मेरे पास x है। फॉर्मूला पता ही है हमें, मिड पॉइंट फार्मूला, अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला। क्या लगाएंगे? अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, फिर क्या आएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये x का, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। x1 की जगह x1 की जगह क्या लिख दिया? x1 लिख दिया, प्लस x2 की जगह 1 लिख दिया, अपॉन में 2 इज इक्वल टू x मेरे पास है, देखो दिस इज x1 प्लस x2, क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट। देखिए इसका मतलब x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू किसके बराबर? इस x के बराबर। y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -3, तो सीधा आ गया। x1 प्लस x2 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x, ये x है, 2 आ गया। फिर कॉमा y1 क्या मेरे पास? y1 प्लस y2 कितना है? 4, y2 कितना है? 4 अपॉन में 2, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू y कितना है? -3।
-3 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x1 इज इक्वल टू 3, ये x1 की वैल्यू आ गई। y1 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो y1 प्लस 4 इज इक्वल टू -6, y1 इज इक्वल टू -6 माइनस 4, y1 इज इक्वल टू -10। तो इसका मतलब किसके कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या होंगे, 3, -10, 3, -10। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ a इफ, अगर ये a के कोऑर्डिनेट होंगे, जबकि o क्या है, मिड पॉइंट, और a भी क्या है, डायमीटर। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अब 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। a एंड b आर, ये a है, ये b है। नाउ चेक दिस क्वेश्चन। मेरे पास ये a है और ये b है, इसका मतलब ये a, इसके कोऑर्डिनेट -2, -2, और आगे बढ़ा दिया, ये मेरे पास b आ गया, 2, -4, a और b हैं, दोनं पॉइंट दे रखे हैं। p के कोऑर्डिनेट निकालने, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, P जो है AB के लाइन सेगमेंट में लाई करता है, तो P ये लाई करता है। तो इसको मैंने क्या ले लिया, x, y ले लिया, x, y। P इज द पॉइंट विच लाई ऑन लाइन सेगमेंट AB, और जबकि AP किसके बराबर है, 3/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। दिस इज P, x, y। इट मीन, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास P एक पॉइंट है, इफ P लाइज ऑन AB सच दैट क्या, AP अपॉन में AP इज इक्वल टू 3/7 AB आ गया, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, 7 को AP से मल्टीप्लाई, 7AP इज इक्वल टू 3AB, 7AP इज इक्वल टू 3, AB को तोड़ दो, AB देखो ध्यान से, AB क्या होगा, AP प्लस PB। तो AB है, जो AB है वो किसके बराबर है, AP प्लस PB। तो AB किसके बराबर है, AP प्लस PB। AB को तोड़ दिया, AP प्लस PB, ब्रैकेट ओपन, 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस में 3PB हो गया, 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 7PB। अब क्या करेंगे, AP वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो व्हाट शुड वी डू, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB आ गया, 7AP में से 3AP गया, 4AP आ गया, इज इक्वल टू 3PB आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो PB है वो नीचे आ जाएगा, यहां से क्या होगा, PB नीचे आ जाएगा, और यहां से 4 नीचे चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, AP, PB नीचे आ जाएगा, PB, और इधर क्या बचेगा, इक्वल टू, देखो PB नीचे चला गया, यहां क्या बचा, 3 बचा, देखो ये PB कहां चला गया, नीचे चला गया, 3 यहां बचा, और 4 इधर के नीचे आ जाएगा, 3/4। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। इसका मतलब रेशो जो है AP रेशो PB, ये किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। इसका मतलब ये 3 और ये 4। अब रेशो फॉर्मूला लगा देंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, x इज इक्वल टू m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n, और y इज इक्वल टू m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n।
अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। देखो कौन सा x1 है कौन सा y2 है, ये हमें देखना है। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ये मेरे पास m, ये मेरे पास n, ये n की वैल्यू, ये m की वैल्यू, ये x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे पास x इक्वल टू m, देखिए जरा क्रॉस, m कितना है 3 इंटू में पहले को पहले से 3 2 जा 6, m कितना है 3 इंटू x2, m 3 x2 2 क्रॉस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 बीच में प्लस क्रॉस 4 इंटू माइनस 2 4 इंटू माइनस 2 अपॉन में m प्लस n, m कितना है 3 प्लस 4, ये लिख दिया। फिर कॉमा y इज इक्वल टू वही सेम, अब y का पॉइंट ले लेंगे m इंटू y2। देखो m इंटू y2, y2 कितना है -4, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू -4 बीच में प्लस n इंटू y1, n इंटू y1, n कितना है 4 इंटू -2 4 इंटू -2 अपॉन में m प्लस n, m कितना है 3 प्लस n कितना है 4, 3 प्लस 4। अब ओपन कर दीजिए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 -8, x इक्वल टू 6 माइनस 8 अपॉन में 7 कॉमा y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 -12 -8 अपॉन में 7। तो मेरे पास आंसर आ गया -2 अपॉन में 7 और y आ गया -20 अपॉन में 7। तो इट मीन कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट -2 अपॉन 7 -20 अपॉन में 7, ये आंसर आ गया। दिस इज आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमने वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो किसी एक लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन करने के बाद आता है। कितने पार्ट में, 4। इसका मतलब एक लाइन सेगमेंट आई, ए मेरे पास क्या है -2 2, बी मेरे पास क्या है 2,8। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ये सी और ये डी और ये ई। इट मीन सी डी ई जो पॉइंट है, इन्होंने क्या करा, ए बी को 4 बराबर भागों में बांट दिया। मीन्स दिस ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई बी। इट मीन दे डिवाइडेड इन इक्वल रेशो। ये 4 बराबर भागों में बढ़ गए। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इसका मतलब सी डी ई का निकालना है। तो अगर हम डी के कोऑर्डिनेट निकालने पहले, तो डी के राइट साइड 2 हिस्से हैं, लेफ्ट साइड डी के राइट साइड भी 2 हिस्से हैं। तो इसका मतलब डी के राइट साइड भी 2 हिस्से हैं, डी के लेफ्ट साइड भी 2 हिस्से हैं। दोनों हिस्से क्या है, बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी। तो इससे मेरे किसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। कैसे, ये मेरा किसका काम करेगा, x1 का। देखिए ये मेरा किसका काम करेगा, x1 का। ये x1 है, ये y1 -2 x1 2 y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा बेटे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। फिर क्या आएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, पहला वाला x2, दूसरा वाला y2। पहले को पहले में जोड़ दो, x1 -2 को 2 में जोड़ दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 अपॉन में 2 आ गया, कॉमा फिर y के कोऑर्डिनेट दूसरे को दूसरे में जोड़ दो। दूसरा क्या है 2, यहाँ दूसरा क्या है 2। ए बी है तो ए का दूसरे कोऑर्डिनेट, बी का भी दूसरा। ए का दूसरा कोऑर्डिनेट 3, बी का दूसरा कोऑर्डिनेट 8, तो जोड़ दो 2 प्लस 8 अपॉन में 2 आ गया।
तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इससे किसके कोऑर्डिनेट आ गए, 0,5, कोऑर्डिनेट ऑफ d, कोऑर्डिनेट ऑफ d, कोऑर्डिनेट ऑफ d 0,5, ये 0 आ गया और ये 5 आ गया। अब क्या निकालना है, c के कोऑर्डिनेट। ये मेरे किसके कोऑर्डिनेट आ गए, d के। देखिए जरा d के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, ये हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ d। अब d के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर मैं c के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, c के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, अब तो ये मैं देखो c से a तक 1 पॉइंट, c से d तक 1, इसका मतलब c के से d तक 1 ले लिया मैंने, c से a तक 1 ले लिया, मीन्स का c के राइट में, c के लेफ्ट में दोनों क्या है, इक्वल रेशो में। इसका मतलब AC और CD दोनों इक्वल रेशो में, एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि C जो है, हम ये कह सकते हैं कि जो C है वो AD का मिड पॉइंट है। C जो है AD का मिड पॉइंट है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये लगा दो बस खत्म। तो सिमिलरली क्या लिखेंगे बोलो, C सेकेंड, C इज मिड पॉइंट ऑफ, C इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का। तो C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट C के कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। देखो CD AD का है तो A के कोऑर्डिनेट लिखो बेटे। A के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,2, D के कोऑर्डिनेट 0,5। तो पहला मेरा x1 हो गया, दूसरा y1, पहला x2, दूसरा y2। निकाल दीजिए, फॉर्मूला लिख रखा है, फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू, पहले को पहले में, -2 को 0 में, -2 प्लस 0 अपॉन में 2, कॉमा, फिर y के कोऑर्डिनेट दूसरे को दूसरे में, दूसरा क्या है 2 प्लस 5, दूसरे को दूसरे में जोड़ दिया, अपॉन में 2, सॉल्व कर दो। x इज इक्वल टू -2 प्लस 0, -2 अपॉन में 2, कितना आ गया, -1। तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, x कितना आ गया, -1, कॉमा, y इज इक्वल टू 5 प्लस 2, 7 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, ये आंसर आ गया। तो मेरे पास ये x1 आ गया, ये y1 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, x और y की वैल्यू आ गई। किसके कोऑर्डिनेट निकले, c के। किसके निकले, c के। तो यहां लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c के। c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1 और 7 अपॉन में 2, ये c के कोऑर्डिनेट आ गए। अब चाहिए मुझे e के कोऑर्डिनेट। अगर मैंने देखा e, अब चेक करा मैंने e मेरा कहां पर है, e मेरा d से 1 यूनिट की दूरी पर है और b से भी 1 यूनिट की दूरी पर है। इसका मतलब e जो है d से और b से बराबर दूरी पर है, e जो है b से और d से बराबर दूरी पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि e जो है BD का मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों रेशो क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं क्या, कि e इज मिड पॉइंट ऑफ, हाँ क्या लिख सकते हैं, e इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का, BD या DB, BD का। अब निकाल दीजिए वे सेम, पहले B के कोऑर्डिनेट लिख दो, चलो D के लिख दीजिए। D, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D, 0,5, 0,5 और B के कोऑर्डिनेट 2,8। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x1 की, ये किसकी आ गई, y1 की, ये x2, ये y2। पहला वाला x, दूसरा वाला y, पहला वाला x, दूसरा वाला y। x1 इसलिए लिखा क्योंकि पहले d आ रहा है, x2, y2 इसलिए लिखा बाद में आ रहा है। पहले को पहले में जोड़ दो, दूसरे को दूसरे में, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका ये रहा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख रखा है। लगा देंगे फॉर्मूला, क्या आएगा, x इक्वल टू, पहले को पहले में, 0 को 2 में जोड़ दो, 0 प्लस 2 अपॉन में 2, फिर y का 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 अपॉन में 2। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू 5 प्लस 8, 13, 13 अपॉन में 2। ये कट हो गया तो क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 13 अपॉन में 2 आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, e के। क्या आ गया, 1,13 अपॉन में 2, ये आंसर आ गया। ये मेरे किसके कोऑर्डिनेट आ गए, e के। इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में।
जो हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन सॉल्यूशन है। पढ़िए जरा क्वेश्चन बेटे, शाबाश, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके 100 में से 100 आए। बड़ी उम्मीद रहती है कि आपके 100 में से 100 आए तो बड़ी अच्छा, बड़ा मन करता है। आप देखते रहिए, डाउट है पूछते रहिए। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ पर एक शब्द आ गया रोम्बस। रोम्बस क्या कहते हैं? रोम्बस ये कहता है कि जिसकी चारों साइडें बराबर हों, और लेकिन साथ में डायगोनल भी क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया पूछ रहा है। अब एरिया फॉर्मूले से निकालो या डिस्टेंस वो डायगोनल वाले फॉर्मूले से निकालो। दो तरीके हैं, देखिए ध्यान से रोम्बस के। अगर ये रोम्बस है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए बी सी डी आर कोऑर्डिनेट ऑफ द रोम्बस। ये मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट हो गए, ये मेरे पास बी ऑर्डर में, बी, ये सी और ये डी। टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में तो ए के कोऑर्डिनेट 3,0, बी के कोऑर्डिनेट 4,5, सी के कोऑर्डिनेट -1,4, डी के कोऑर्डिनेट -2, ये कोऑर्डिनेट आ गए। टेकन इन ऑर्डर है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है। या तो क्या करेंगे? ए सी को ज्वाइन कर देंगे, एक का एरिया निकाल देंगे, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो दोनों का एरिया आ जाएगा। दोनों का एरिया आ जाएगा तो इसका एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। या दूसरा तरीका, हाफ D1 इंटू D2। D1 क्या है? डायगोनल 1, और D2 क्या है? डायगोनल 2। डायगोनल D1 मीन डायगोनल डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। तो एरिया ऑफ रोम्बस, चलो डायगोनल से करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। जो डायगोनल 1 है वो मेरा क्या है? AC है। क्या है? AC। D1 क्या है? AC इज इक्वल टू AC। तो किसके वैल्यू निकालेंगे? AC की वैल्यू निकालेंगे। AC की वैल्यू मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे? D इज इक्वल टू AC बाय डिस्टेंस फार्मूला। किस फार्मूले से? डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको भूल गए होंगे, लेकिन याद कर लेना। पहले A के कोऑर्डिनेट लिख दो 3,0, फिर C के कोऑर्डिनेट लिख दो -1,4। अब इसके नीचे लेट कर लो आप। एक को x1 y1, पहले को हमेशा x1, पहला x1 दूसरा y1, पहला x2 दूसरा y2। ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए 1 आ गया, ये सेकंड पॉइंट है इसलिए 2 आ गया। लेकिन पहला हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए AC। अब AC क्या होता है मेरे पास? AC इज इक्वल टू रूट में फॉर्मूला मेरे पास ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। मेरे पास x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। जरा सोचिए, अगर मैंने x1 और y1, x2 और y2 की वैल्यू दी तो देखते हैं क्या आता है। देखो x2, देखिए ये x2 है -1, x1 3, तो क्या लिखेंगे? -1 फॉर्मूले में -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4, बीच में माइनस, y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो AC इज इक्वल टू -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस में 4 - 0 4 का स्क्वायर का होल रूट आ गया। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये AC की वैल्यू आ गई। इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस 16। तो 16 और 16 को आप सीधा लिखोगे। 16 का रूट के दोनों सेम है, और 16 का रूट कितना होता है? 4 लिख दिया, दोनों को बाहर लिख दिया 2। ये 16 का रूट 4, 16 का रूट 4, इसका भी 4, दोनों सेम है, तो इसका रूट बाहर लिख दीजिए और 2 + 2 लिख दीजिए। कैसे देखिए ध्यान से, 16 + 16 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 1 + 1, तो 16 का 16 इंटू में 2, 16 का रूट 4 होता है और 2 के नीचे 2 आ गया। ये हमारा इस टाइप से करेंगे, और आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने के लिए सर बैठे हैं, आप बस वीडियो देखिए, समझिए, लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने विचार उसमें लिखें, लेकिन सब्सक्राइब तो कर देना प्लीज, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना बेटे। अब इसके बाद निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे? BD के लिए B का पॉइंट चाहिए, वो मेरा डायगोनल 2 हो गया, वो मेरा क्या है BD। वो भी किससे निकलेगा? बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लिख रखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छे बच्चे हो आप, ऐसे भी है ना, आपको कहने की समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मेरे पास BD निकालना है, तो पहले BD के कोऑर्डिनेट लिख दो बेटे। B के कोऑर्डिनेट क्या है? ढूंढो यहां से, ये देखो B के कोऑर्डिनेट ये रहे, ढूंढो। B के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5 और D के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -1। अब यहां पर BD निकाल दो। पहले को वही सेम x1 ले लो, पहले को क्या लेंगे? x1 ले लेते हैं। चलो बेटे लो, कुछ तो आप भी कर लिया करो, है ना। देखो साथ में x1 और ये क्या आएगा? y1। शाबाश। फिर बोलो बेटे क्या आएगा? उसको x2 और इसको y2। ये मेरे पास आ गया x2 और ये क्या आ गया? y2। अब डिस्टेंस लगा दो। किसका डिस्टेंस? B और D के बीच का डिस्टेंस। रूट में x2 कितना है? अब फॉर्मूला लिख रखा है, फॉर्मूला इसमें से निकल दिया फॉर्मूला बेटे। फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला है, ये सेम फॉर्मूला यहां लग जाएगा। पहले में से पहला माइनस कर देंगे, दूसरे में से दूसरा। देखो -2 और माइनस फॉर्मूले वाला ये 4 है। देखो इसमें -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? -1 और ये क्या है? 5। -1 -5 -1 -5 -1 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 4 -2 माइनस ये क्या आएगा? -2 -4 -6 का स्क्वायर 36 आ गया, प्लस -1 -5 6 का स्क्वायर 36। फिर वही सेम दोबारा, तो क्या लिखेंगे इसमें? देखो 36 दो बार आ रहा है, तो 36 का रूट 6 आ गया और अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये मेरे पास क्या आ गया? BD। अब आप कहोगे जी कैसे आया, और मैं आपको पहले इसमें ही बताया था, फिर भी दोबारा देख लीजिए। देखो 36 प्लस 36 और इसको किसमें लिख दिया? रूट में। 36 दो बार है, तो 36 1 + 1 किस में आ गया? रूट में आ गया। तो 1 + 1 2 आ गया। 36 इंटू में 2 और इसका क्या लगा दिया? रूट। 36 का रूट कितना होता है? 6 और ये क्या बचा? इंटू में 2 बचा। 2 का क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। 6√2 आ जाएगा। तो मेरे पास BD कितना आ गया? 6√2। 6√2। अब इसके बाद सॉल्व कर देंगे इसको सॉल्व कर दो। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला आपको पता है क्या था? हाफ D1 इंटू D2। हाफ D1 क्या है मेरे पास? BD, सॉरी D1 क्या है मेरे पास? AC क्या है? 4√2 और BD क्या है? 6√2। कर दो। देखिए 1/2 का 1/2, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 24। बचा क्या? √2। यहाँ क्या बचा? √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। कैसे? √2 इंटू √2, तो क्या आएगा बेटे? 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया? 4 का रूट 2 आ जाएगा। 4 का रूट क्या आ जाएगा? 2। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, जिससे हमारी 7.2 एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। रेगुलर वॉच करते रहिए और NCERT के आपको सारे क्वेश्चन इसमें करा देंगे। तो क्या आएगा बेटे? 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस। एंड नाउ द एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज, जो थोड़ी सी क्या है? कठिन है, और आप उसे ध्यान से देखना, रिवाइज करना। इसके बाद आपको चैप्टर मिलेगा प्रोबेबिलिटी का या सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। प्लीज वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक्स फॉर टुडे।